सो वो है टांगा लियो। आई एम सॉरी, मैंने थंबनेल में टामा लियो लिख दिया। आई एम सॉरी गाइस, बिकॉज आई थिंक सुबह नाम सुना नहीं था ना, तो थोड़ा जल्दबाजी में थंबनेल बना लिया, लेकिन अब बन चुका था। सो आई एम सॉरी गाइस। तो हु इज टांगा लियो? भाई ये बंदा कौन है? देखिए, ये बंदा डेब्यू नहीं हुआ है, ये रिटर्न हुआ है एक्चुअली। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको कि भाई ये बंदा कोई नया आया है। नया नहीं है यार, ये पुराना है। NXT के अंदर था 2014 में, और उस वक्त ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया कंपनी के अंदर, इसलिए इसको रिलीज़ कर दिया गया। मेन रोस्टर पे इसका डेब्यू नहीं होता। एंड देन फिर उसके बाद ये NWO के अंदर गया, TNA में काम किया, इम्पैक्ट में, इंडी शोज़ में काम किया। सो अपनी एक इमेज बनाई इसने, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी मिथ थी, लोगों की मिथ बना रखी थी कि भाई इसको रेसलिंग करनी नहीं आती, ये सुपरस्टार को इंजर्ड कर देता है। अब इसीलिए इसको इतना ज़्यादा ओवर नहीं किया गया। इसने कोई टाइटल नहीं जीता, ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज इसने और टामा टुंगा ने एज अ टीम में ही काम किया है, एज अ टैग टीम मैच, एज अ टैग टीम, बिकॉज दोनों भाई हैं, और तो दिस इज वाई। लेकिन अब ये बंदा जो है WWE कंपनी के अंदर आ चुका है विद द मेन स्टोरी लाइन ऑफ WWE ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन के अंदर सोलो सिक्वा टामा टुंगा के साथ तीसरा बंदा हो चुका है टांगा लियो। अब इन तीनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई आगे क्या होगा, बिकॉज चीज़ें बताऊं तो जिस तरह की हिस्ट्री रही है टांगा लियो की टामा टुंगा के साथ, वो देखा जाए तो भाई दोनों की टीम अच्छी थी, एज अच्छा काम किया दोनों ने बाहर के शोज में। लेकिन अब है WWE कंपनी, यहाँ पर चीज़ें उल्टी होती हैं। यहाँ पर वही बंदा टिकता है जिसको फैंस का रिएक्शन मिलता है, यहाँ पर वही बंदा टिकता है जिसको WWE यूनिवर्स हाइप करता है। सो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई अब टामा टुंगा की बात करें तो भाई उसको रिएक्शन अच्छा मिल रहा है। देखिए, टामा टुंगा को WWE यूनिवर्स की तरफ से रिएक्शन अच्छा मिल रहा है। अभी तक उसने माइक में कुछ बोला नहीं है, लेकिन जितना वो अग्रेसिव है इन रिंग कंपटीशन में, जैसे कि आज हमने बैकलैश में देखा ही है, उसने जो भाई अच्छा काम किया, अच्छा मैच दिया। तो टामा टुंगा इज अ सुपीरियर है, उसको पता है उसको क्या करना है। लेकिन अगर बात करें टांगा लियो की, सो जस्ट आज बैकलैश में ही डेब्यू हुआ है, रिटर्न हुआ है, सॉरी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई स्मैकडाउन में वो किस तरह से काम करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे थे कि भाई टामा टुंगा एज ए सिंगल सुपरस्टार है, उसको सिंगल में उतारना चाहिए था, और बट उसको टैग टीम में उतारा गया। सो अब देखिए दोस्तों, यार ट्रिपल एच है, पहले तो ट्रिपल एच कभी भी एंडी शोज के रेसलर को साइन करता नहीं है। विंस मैकमैन तो कभी भी ना करता भाई, सोचो, तो ट्रिपल एच को फिर भी साइन कर रहा है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई टामा टुंगा हो जाए, जिला फाटू, जेकब फाटू, अब टांगा लियो, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, ये परमानेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये WWE कंपनी के सुपरस्टार बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप WWE कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ये सुपरस्टार वहाँ पे मतलब कि वर्चुअल सीन नहीं होंगे, आपको दिखेंगे नहीं वहाँ पे, बिकॉज ये है ही नहीं, इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जस्ट एसेट है एक तरह से कि ट्रिपल एच को जब तक इसका यूज़ करना होगा, इन चारों का यूज़ करेगा, और जब ऑडियंस की तरफ से इनको रिएक्शन मिलना बंद हो जाएगा तब इनको रिलीज कर देगा। मेरे को पता यही होने वाला है। ये जस्ट अ पे पर व्यू, जैसे कि जितने वो अपीयरेंसेस देंगे उतना इनको पैसा मिलेगा, समझ रहे हो आप, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी के हिसाब से टामा टुंगा, जेकब फाटू हो गया, जिला फाटू हो गया, एंड नाउ टांगा लियो, सॉरी, ये चार जो हैं, बिकॉज दो तो है ही है, दो आएंगे, क्लियर कट आएंगे, मुझे पता है। लेकिन ये चारों को जिस तरह से एक एंडी शोज यानी कि आउटसाइडर है WWE कंपनी के, सो यहाँ पर एज अ सुपरस्टार इनको कहना गलत होगा WWE कंपनी का। आप समझ लीजिए जस्ट एन एम्प्लॉय, कि जब इनका काम खत्म, ये खत्म, दैट्स इट। अब आगे की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, बिकॉज जिस तरह से आज आपने बैकलैश में देखा है कि जे उसो ने कन्फ्रंट किया था सोलो सिकोवा इन तीनों को, एंड पॉल हेमन के एक्सप्रेशन जे उसो की तरफ ये बता रहे थे कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। और वाकई में पॉल हेमन कहीं ना कहीं, अब पॉल हेमन को लग रहा है कि भाई गलत हो रहा है, बिकॉज जो पुरानी ब्लड लाइन थी रोमन रेंस, जे उसो एंड जिमी उसो की, वो अच्छी थी यार, और पॉल हेमन को पता है कि भाई वो ही असली थी। लेकिन उसके बाद सोलो आया, एंड देन फिर टामा टुंगा, फिर ये जो एक और नया बंदा आ गया, उसके बाद और भी आएंगे, तो एक तरह से पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है, और पॉल हेमन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे भाई। अब रोमन रेंस तो भाई आने से रहा, रोमन रेंस तो अभी बहुत ही कम चांसेस हैं, और समर स्लैम की बात करें, वहाँ पर शायद हो सकता है रोमन का रिटर्न हो जाए, या बिफोर समर स्लैम। लेकिन अगर समर स्लैम में रिटर्न नहीं होता तो समझ लेना रोमन का रिटर्न इस साल नहीं होने वाला, बिकॉज पॉल हेमन अभी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि पॉल हेमन रोमन को बीट्रे कर देगा, बिकॉज जिस तरह से स्मैकडाउन के शो पर पॉल ने बताया कि रोमन से बात ही नहीं हुई उसकी, यानी कि जो ड्राफ्ट से रोमन ने विड्रॉ किया है वो पॉल ने उसको विड्रॉ करवाया था।
सो दिस इज पॉल हेमन डिसीजन। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब पॉल हेमन शायद प्रोटेक्ट कर रहा है या रोमन रेंस तक कोई बात नहीं पहुंचने दे रहा है, क्या होगा पता नहीं भाई। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि भाई आने वाले समय में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और पॉल हेमन पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन पॉल हेमन पर इतनी जल्दी अटैक नहीं होगा, बिकॉज पॉल हेमन पर अटैक तब होगा जब रोमन का रिटर्न बहुत ही नज़दीक होगा, समझ लीजिए। उसके बाद पॉल पर अटैक होगा एंड देन फिर आई थिंक जे उसो और जिमी उसो का रिटर्न होगा, दोनों साथ में ही आएंगे। बिकॉज आज में देख लिया जे उसो जो है टाइटल मैच हार चुका है एंड देन फिर अब उसकी डायरेक्शन शायद ब्लड लाइन की तरफ ही हो सकती है। मैं आपको क्लियर कर बताऊँ, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है। बिकॉज जे उसो रो पे है, ब्लड लाइन स्मैकडाउन पे है, तो अभी ड्राफ्ट लीगल हो चुका है आफ्टर बैकलैश। बिकॉज राइट नाउ स्मैकडाउन के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि आगे स्टोरी लाइन किस तरह जाती है। बिकॉज रेंडी ओटन और केविन ओवेंस तो हार चुके हैं और आई थिंक अब कोई नया अपोनेंट आ सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई ब्लड लाइन इज स्ट्रोंगर देन एवर, ये बात तो कंफर्म है। और अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई जेकब फाटू का रिटर्न क्यों नहीं हुआ, डेब्यू क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उसके सबसे ज्यादा चांसेस थे। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेकब फाटू इज ऑलरेडी साइन WWE। लेकिन अब शायद जेकब फाटू का डेब्यू एक ऐसे फैक्टर पर होगा जो जहाँ किसी को नहीं लग रहा होगा कि किसी का डेब्यू होगा। सो दिस इज वाई आप समझ लीजिए कि ब्लड लाइन में अभी 3 हैं, अब 4 हो जाएंगे आफ्टर जेकब फाटू एंड आई थिंक उसके बाद जिला फाटू के भी चांसेस है। तो ये चीज़ है कि जो भी हो रहा है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को आगे के लिए खींच रहे हैं, उसीलिए सुपरस्टार साइन किए जा रहे हैं। दिस इज ऑफिशियल। So please subscribe दोस्तों The Cult of Wrestling for the latest news about WWE World Wrestling Entertainment and please सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, धोखा मत देना, फ्री की सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए मेहनत करते हैं मेरे भाई। सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो मेरे भाई, 1000 हैं बस, खत्म करवाओ इसको, आगे बढ़ाओ मेरे को यार, आपके भाई को। सो सब्सक्राइब करें एंड सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।